जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह और आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स आर्मी सोल्जर में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पैरा स्पेशल फोर्स में क्या एक पैरा मिलिट्री के नुमाइंदे भी जा सकते हैं। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर यूट्यूब में हमने ऐसे वीडियो देखी हैं कि आप पैरा मिलिट्री फोर्सेस के थ्रू भी पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो में जा सकते हैं। पैरा मिलिट्री फोर्स अधिकतर सब लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं, इसके अंदर में बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, रैपिड एक्शन फोर्स, ये फोर्सेस आती हैं। तो आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स थे कि क्या हम पैरा मिलिट्री के थ्रू भी पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो में आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। तो वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ आपको आर्मी भर्ती नोटिफिकेशन, आर्मी से रिलेटेड जेन्युइन जानकारी और आर्मी ट्रेड के बारे में पूरी आसान शब्दों में जानकारी और आपको आर्मी से रिलेटेड हर कोई मुद्दे इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते ही रहते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि क्या पैरा स्पेशल फोर्स में पैरा मिलिट्री के बंदे जा सकते हैं या पैरा स्पेशल या एनएसजी में जा सकते हैं। तो पूरी आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानकारी दूं उससे पहले आप लोगों को बताता हूं, पैरा मिलिट्री फोर्स जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि इसके अंडर में आपके सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, रैपिड एक्शन फोर्स, एसएसबी, ये फोर्सेस आती हैं। इन फोर्सेस, ये जो फोर्सेस हैं वो होती हैं आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। फ्रेंड्स, एक चीज़ का ध्यान रखें, भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालय होते हैं। तो जो डिफेंस मंत्रालय, जो अपना एक जो डिफेंस मंत्रालय होता है, यानी कि भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसके अंदर में 3 फोर्सेस आती हैं, ओनली 3। और ये 3 फोर्सेस होती हैं आपकी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। लेकिन होम मिनिस्ट्री के अंदर में मैंने आपको बताया कि बीएसएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, एसएसबी हो, रैपिड एक्शन फोर्स हो, ये लोग आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये लोग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में नहीं आते हैं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आते हैं। यानी कि दोनों का मंत्रालय अलग अलग है और दोनों की कंट्रोल एंड कमांड दोनों की अलग अलग है, लेकिन काम सबका एक ही है, माँ भारती की रक्षा करना, अपने देश की रक्षा करना। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो इंडियन आर्मी का ही एक बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त पार्ट है। यानी कि इंडियन आर्मी की फोर्स है पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो, स्पेशल फोर्स है वो। इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री की एक स्पेशल फोर्स है जिसका कि इंडिया में नहीं विश्व में भी डंका बजता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो अब देखिए, ये हैं पैरा स्पेशल फोर्स आ जाती है इंडियन आर्मी के अंदर में, और जो आपकी पैरा मिलिट्री फोर्सेस आती हैं या तो इसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ के नुमाइंदे होते हैं। तो ये लोग डायरेक्ट पैरा स्पेशल फोर्स में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि दोनों का रिकॉर्ड अलग, दोनों की जो फॉर्मेशन अलग, दोनों का हर चीज़ बहुत अलग अलग हो जाता है। यानी कहने का मतलब है, ये आ जाती है आर्मी में और ये लोग आते हैं पैरा मिलिट्री फोर्सेस में। तो दोनों की कार्य करने की शैली, सर्विस का ड्यूरेशन दोनों का अलग है। जहाँ की आपको पता है कि आर्मी में सर्विस ज़्यादा से ज़्यादा आप 32 ईयर्स या फाइनल रैंक अगर आप ओआरएस से ज्वाइन कर सकते हो तो सूबेदार मेजर, और 2 साल का एक्सटेंशन लेते हो तो 34 ईयर्स। यानी कि अगर आप 20 साल में भर्ती होते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 54 ईयर्स या अधिकतर तो 70% लोग तो अंडर 50 ही चले जाते हैं। लेकिन आपको पैरामिलिट्री में लोगों को वहाँ 60 ईयर की आपकी सर्विस होती है। इसको मैं फ़ायदा तो नहीं बोल सकता हूँ, बहुत कठिन जीवन होता है उन लोगों का और बहुत सारी फैसिलिटियों का अभाव है आर्मी की अपेक्षा। और हमारे दिली यही ख्वाहिश है कि सरकार इनके ऊपर में भी ध्यान दे, इन लोगों को भी पेंशन दें, इन लोगों का भी सेम काम होता है, लेकिन बहुत चीज़ें अलग अलग होती है। तो कुछ चीज़ें जो अलग थी वो मैंने आपसे बता दी है। जल्द मैं अपने पैरा मिलिट्री फोर्सेस के भाइयों को लेके भी वीडियो बनाऊंगा और उनकी आवाज़ हम सोशल मीडिया के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसीलिए क्या है कि एक पैरा मिलिट्री फोर्सेस का बंदा पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो में नहीं आ सकता है, लेकिन वो एनएसजी में जा सकता है। और आपको बता दूं कि एनएसजी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आती है। यानी कि एनएसजी में आर्मी वाले बंदे भी जाते हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बंदे भी जाते हैं। अकेले ये फॉर्मेशन है जहाँ पर दोनों एक ड्रेस, एक बेस के अंडर में नौकरी करते हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों के ग्रुप अलग अलग होते हैं। जहाँ आर्मी आपकी आती है स्पेशल एक्शन ग्रुप में, वहीं पैरामिलिट्री फोर्सेस आती है स्पेशल रेंजर ग्रुप में। दोनों का काम अलग अलग है। मैंने उसकी कंप्लीट वीडियो बनाई है, आप लोग मेरे आई बटन में जाके भी देख सकते हैं। तो जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के हमारे भाई लोग हैं वो लोग इसमें नहीं आ सकते हैं, पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो में नहीं आ सकते हैं, लेकिन वो लोग
एनएसजी में जा सकते हैं। और एनएसजी एनएसजी में क्या होता है, एलिट फोर्स है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता है। वहाँ आपकी जो ड्यूरेशन पोस्टिंग होती है वो 3 साल की होती है, या बहुत कम लोगों को 5 साल करने का अवसर प्राप्त होता है। उसके बाद आप लोगों को अपनी मदर यूनिट या अपनी जो मदर फोर्सेज है उसको वापस जाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ क्लियर होगी कि पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो में पैरा मिलिट्री से आप नहीं जा सकते हैं। और आप लोगों की कोई और क्वेरी रह गई हो तो आप मुझे जो ये मेरा कमेंट्स कम्युनिटी टैब में यहाँ मुझे और सवाल कर सकते हैं। मैं संडे को आप लोगों के सारे क्वेरी का जवाब देने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।